क्योंकि यह कार्यक्रम युवा दिवस के विशेष अवसर पर युवाओं के लिए है और परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि युवा कोई शारीरिक अवस्था ना होकर मानसिक अवस्था है। इसलिए युवा मंडल झांसी द्वारा गत समय में चलाए जाने वाले आंदोलनों तथा प्रयासों की प्रगति रिपोर्ट मैं श्री संजीव खरे भाई साहब जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला समन्वय युवा जिला समन्वय संजीव खरे जी भाई साहब। आज बहुत ही पावन दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो युवाओं में जोश होना चाहिए। एक बार हमारे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। हमारे शक्तिपीठ से संचालित युवा मंडल के द्वारा काफ़ी रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। विडंबना ये रही कि 2020 में एक जो कोरोना रूपी जो है एक महामारी चली, उसके रहते हम लोग उतना नहीं कर पाए। फिर भी स्टार्टिंग में जनवरी माह में 2020 में हम लोगों ने यहाँ काफ़ी वस्त्र एकत्रित किए और जगह जगह गरीब बस्तियों में उन वस्त्रों को वितरित किया। युवा मंडल की टोली उसमें गई और असहाय जिनके पास नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन लोगों को हमने अच्छे वस्त्र जो है वहाँ तक अवेलेबल कराए। रात में हमारे युवा मंडल जाग के रात के 11-12 बजे तक स्टेशन रोड पे और ये आपका आवास विकास के पहुँच नदी के उधर भी गए और कंबल वितरण किया गया। पिछले साल भी हुआ। हमारी टोली में पंकज भारद्वाज जी, अमित गुप्ता जी, दिव्यांश मालवीय भाई साहब, देशबंधु तिवारी जी भाई साहब, बहुत से मतलब लोग उसमें रहे और टोली बना के गए और जो ठंड में ठिठुर रहे हैं उन लोगों तक कंबल वितरण किया गया। शुरुआत में गृह गायत्री यज्ञ में भी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छा सहयोग हुआ, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद से ये लॉकडाउन हो गया तो गृह गायत्री यज्ञ नहीं हो पाए। और फिर लॉकडाउन में भी युवा प्रकोष्ठ द्वारा 2 जगह से भोजन के पैकेट बनाए गए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं भूखे प्यासे उन लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था की गई। जैसे ग्वालियर रोड पर भी और ये आपका कानपुर रोड पे जिसमें 2 जगह भोजन बने पैकेट और उनको पैकेटों में बंद करा के वितरित किया गया। एक प्रज्ञापीठ पे करीब 20 से 22 दिन वहाँ कंटिन्यू वो भोजन बनता रहा, ज़्यादा रहा वो। और यहाँ शक्तिपीठ क्षेत्र में आदित्य श्रीवास्तव जी के घर पे भोजन बना और पैकेट उनके बाकायदा बांटे, जिसमें हमारे सूर्या भैया और पंकज भारद्वाज और हम भी उपस्थित रहे और नगरा क्षेत्र से आदित्य भाई साहब भी, बहुत से लोग और कार्यकर्ता रहे। अपने कुमार वैभव तिवारी भी एक अलग वितरित कर रहे थे। साथ ही पुष्पा सिपाही बहन जी ने भी अपने मंडल के द्वारा भोजन बनाया और लोगों तक पहुंचाया। तो ये भी कार्य बहुत अच्छा हुआ। बाल संस्कार शाला कंटिन्यू चलती रही, जिसमें ये सहारिया बस्ती में हमारे मालवीय भाई साहब और उनकी टोली और तरुण जी वहाँ कंटिन्यू जाते रहे, सूर्या भैया। ये बाल संस्कार शाला वहाँ चल रही और जगह जगह बाल संस्कार शालाएँ संचालित हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इस बार बृहद वृक्षारोपण तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ काफ़ी वृक्षारोपण हुआ। लोगों ने अपने अपने घरों पे, अपने खेतों में और पार्कों में, स्कूलों में वृक्षारोपण हुआ। साथ ही 2 युवा मंडलों का नए युवा मंडलों का गठन हुआ है। एक गुरु कृपा युवा मंडल, एक विवेकानंद युवा मंडल।
जो सशक्त युवा मंडल हैं उनके द्वारा, उन मंडलों के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हैंगर पुस्तकालय के माध्यम से वो कंटिन्यू चलता रहा, जिसमें हमारे प्रभात शर्मा जी, जयप्रकाश महाजन और कंटिन्यू उसमें रिफिलिंग कर रहे हैं। जगह जगह जो है कहना चाहिए नर्सिंग होमों में फोल्डर हैंगर टंगे हुए हैं, जिसमें छोटी पॉकेट बुक्स हैं, खाली हो जाती हैं तो उसको रिफिल कर देते हैं। 2021 में अभी इसी में वस्त्रों का वितरण हुआ है, जिसमें दीपांशु मालवीय जी चड्डा और दिव्यांश चड्डा, सूर्या भाई, कृतिका और इनकी बच्चियों की टोली, ये सब लोग वहाँ गए और अच्छा कार्य किया। सहारनपुर बस्ती और भी जगह जहाँ बच्चों को सर्दियों के वस्त्र जो है वितरित किए। अभी 2 काम और सामने आए हैं। एक तो पुस्तकालय, शक्तिपीठ पर एक वाचनालय खुलने जा रहा है, जिसकी पूरी रूपरेखा हो गई है, जिसमें हमारे गुरुजी ने करीब 3200 पुस्तकें लिखी हैं, जो हर सब्जेक्ट पे पुस्तक लिखी हुई है, और 69 वाङ्मय उनके द्वारा इतने मोटे, जिसमें हर सब्जेक्ट के पे आपको मिलेगा। तो एक तो हमारे गुरुजी का साहित्य आपको अवेलेबल रहेगा, साथ ही प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बच्चों को 9th से लेके और ग्रेजुएशन तक की पुस्तकें हम लोग वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिसके पास कंपटीशन की या प्रतियोगिता की पुस्तकें हों वो यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। और वैसे हमारे एक सुभाष खत्री जी हैं, उन्होंने 2000 रुपये की अभी पुस्तकें खरीद के रख ली हैं, और भी हम लोग जगह जगह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पुस्तकालय खुलने जा रहा है। यहाँ पे गुरु कृपा युवा मंडल के द्वारा व्यक्तित्व विकास के ऊपर हर संडे को कार्यशाला होती है। तो PDF लैपटॉप के इसके प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है बच्चों को व्यक्तित्व विकास के लिए टिप्स दिए जाते हैं। साथ ही युवाओं के द्वारा पूरे प्रदेश में एक रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसमें उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ये संकल्प लिया है कि हम उस दिन हर जिले से ज़्यादा यूनिट्स रक्त दें। और रक्त के बारे में हमारे देशबंधु जी भाई साहब इस पर आपको प्रकाश डालेंगे। तो ये हमारे युवाओं के द्वारा, युवा मंडलों के द्वारा जो क्रियाकलाप हैं, और चूँकि ये लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, फिर भी जितना हुआ ठीक हुआ, और आगे इस साल बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे हमारे युवा। धन्यवाद।